केवल हमला सीजीआई पे नहीं, पूरे इंस्टीट्यूशन पे हुआ। ये हमला सिर्फ एक शेड्यूल का सीजीआई पे नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज पे हुआ है। कल ये पार्लियामेंट पे अगर ये बंदूक लेके निकल जाएंगे और सनातन सनातन चिल्लाएंगे तो क्या मैं चुप रहूंगा? जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, करते चलेंगे, मरते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। तो आज ही नेपाल जैसी हालत कर देते इन कुत्तों की कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हमने जो है खाल उतारनी छोड़ी, हमने हथियार चलाना नहीं छोड़े। चीफ जस्टिस भारत के हैं, तुम चीफ जस्टिस के ऊपर जूता निकाल के की औलाद है। अगर आपके लिए सनातन सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट से बड़ा है तो मेरे लिए संविधान सबसे बड़ा है, मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, ये लेल जो खड़ी है ये सीजीआई के सामने खड़ी होगी जब सुप्रीम कोर्ट अब खुलेगा। और संविधान की बदौलत है कि तुम लोग जो तुम्हारी खाल उतार के जूते नहीं बनाए। गोदी भाड़ पेड़ मीडिया जब सीजीआई को टारगेट कर रहा था उस दिन सीजीआई को सबके खिलाफ SC/ST एक्ट लगा के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के, साइबर लॉ लगा के, UPA लगा के, NSA लगा के, इन सबको जिन लोगों को जेल में डालना चाहिए था। हमारी लड़कियों के बलात्कार होते हैं, हमें रिजर्वेशन पे मारा जाता है, हमारे घर तोड़े जाते हैं, हमारा बुलडोजर चलाया जाता है, हमें नक्सली बनाया जाता है, हमें माओवादी बनाया जाता है, हमारे ऊपर ना जाने कितने अत्याचार हो रहे हैं। तो जो रायबरेली के हरिओम से लेकर CJI BR गवई तक दलितों की हालत एक सी। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ, उनके ऊपर हमले की कोशिश की गई, उसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम जी। इनसे समझेंगे कि आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी स्थिति जो की तो क्यों है। सर, कैसे देख रहे जो मामला हुआ है? देखिए, मैं आज से पहले सीजीआई के किसी भी कथन का समर्थन नहीं करता था, मैं आपको खुल के एक बात बता दूं। परंतु आज जब सीजीआई पे हमला हुआ है तो ये केवल हमला सीजीआई पे नहीं, पूरे इंस्टीट्यूशन पे हुआ है। ये हमला सिर्फ एक शेड्यूल का सीजीआई पे नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज पे हुआ है। और आज ये जो आप ये समाज के लोग देख रहे हो, समाज का अधिवक्ता देख रहे हो, मैं खुल के इस बात को चैलेंज कर रहा हूं कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हमने जो है खाल उतारनी छोड़ी, हमने हथियार चलाना नहीं छोड़े। और अगर किसी कोई इस मुखाफलत में है कि भारत के सीजीआई पे हमला कर देगा तो जो कि जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, करते चलेंगे, मरते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। अगर संविधान का राज ना होता तो आज ही नेपाल जैसी हालत कर देते इन कुत्तों की। दूसरी बात, आज ये हमें डराना चाहते हैं, ये डराना चाहते हैं। आप ये बात मानिए कि अगर वहां पर कोई मुसलमान होता तो आज क्या होता? अगर आज वहां मुसलमान होता तो बाद में मॉब लिंचिंग हो जाती मुस्लिमों की। और अगर वो कोई शेड्यूल कास्ट होता तो ये उसे आतंकवादी, उग्रवादी या माओवादी या नक्सलवादी बना के उसे जेल में डाल देते। परंतु यही बात आज जब चीफ जस्टिस के खिलाफ हुई है, क्या चीफ जस्टिस सिर्फ शेड्यूल कास्ट के हैं? जब चीफ जस्टिस ने उनके फेवर के समर्थन दिए, जब चीफ जस्टिस ने सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन किया, जब चीफ जस्टिस ने एक्शन खत्म किया, तब तो चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छे लग रहे थे। और आज ये जो हमला है, इस हमले में जो व्यक्ति आज सीजीआई के साथ नहीं है, वो संविधान के साथ नहीं है, वो पार्लियामेंट के साथ नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है। इस हमले को मैं किस मायने में देखता हूं? इस हमले को मैं मायने में देखता हूं कि ये लोग गृह युद्ध कराना चाहते हैं। इस हमले को मैं इस मायने में देखता हूं कि जो लोग, हम जैसे लोग जो आज कलम की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, लड़ना है आपको। ये खड़े बच्चे, ये एडवोकेट खड़े और ये दिल्ली खड़ी, और आज हम जब बारिश में सुप्रीम कोर्ट की तरफ कूच करने निकल रहे हैं तो आप हमें चैलेंज करके कहो कि आज हम ये कहने वाले हैं। कोई कुकुरमुत्ता आप खुले में दो हाथ करना चाह रहे हैं? ना, खुले में नहीं, ना, देखिए, मेरे पास संवैधानिक ताकत है, मेरे पास संवैधानिक ताकत है, परंतु जब इस कोर्ट को उतार के सड़कों पर समाज की इज्जत बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। आप ये देखिए कि ग्वालियर में कोई कुकुरमुत्ता बाबा साहब के बारे में भोंक देता है, कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके जो चीफ जस्टिस को कुछ भी कह देता है। अरे चीफ जस्टिस तुम्हारे हैं, चीफ जस्टिस भारत के हैं, तुम चीफ जस्टिस के ऊपर जूता निकाल के। दूसरी बात, आज तक के ये केवल शर्म की बात भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के न्यायपालिका के लिए ये शर्म की बात है। और जो की औलादे, सॉरी, जो ये वरा की जो औलादे हैं, ये जो वरा की औलादे हमें धमकाना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर हम खड़े हैं, हम आज निकलने के लिए तैयार हैं कि ठीक है। अब आप मुझसे कहो कि आपके अंदर एग्रेशन तो सर कोर्ट में देखने को मिला, वहां भी नारे लगे, सनातन का अपमान नहीं सहेगा। नहीं, नारे लगे ना, उन्हें पता था कि नारे में आज यहाँ बहुजन समाज के सिपाही नहीं है, उन्हें इसलिए पता था। रही बात नारे की, सुप्रीम कोर्ट में नारा लगाना है, सुप्रीम कोर्ट में भगवा लहराना है, जो भारत सरकार, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये आज जो घटना कोई मुस्लिम या एक शेड्यूल कास्ट कर देता तो क्या होता? पूरी भांड मीडिया, पूरी गोदी मीडिया जो है छाती फाड़ के मर जाती। परंतु आज जो घटना हुई है इसके जिम्मेदार
अगर कोई है तो सबसे बड़े जिम्मेदार सीजीआई गवई साहब खुद हैं, क्योंकि सीजीआई साहब कैसे हो गए इसमें? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, जब सीजीआई साहब को ट्रोल किया गया, जब सीजीआई साहब रिजर्वेशन के खिलाफत में स्टेट वर्सेस दलविंदर का सब क्लासिफिकेशन का जजमेंट दे रहे थे, तो तब तो इन्हें सीजीआई साहब बहुत अच्छे लग रहे थे कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन सीजीआई साहब ने कुछ कहा, वो संवैधानिक पद पे बैठे, उन्होंने कुछ बोला, उसके बाद में इन्होंने कहा कि सनातन पे हमला है। अबे वो सनातन पे हमला नहीं था जब वो एक जज कहते थे कि मोर जो है मोरनी के आंसुओं से गर्भवती हो जाती है। ये सनातन पे हमला नहीं है कि आप रोज जो है मॉब लिंचिंग कर रहे हो। ये सनातन पे हमला नहीं है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो एक राष्ट्रीय संस्था जो सबसे बड़ी प्रोटेक्टर ऑफ द लॉ है, उसके ऊपर आप हमला कर रहे हो। अगर आपके लिए सनातन सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट से बड़ा है, तो मेरे लिए संविधान सबसे बड़ा है, मेरे लिए पार्लियामेंट सबसे बड़ी है, मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, ये लेयर जो खड़ी है, ये सीजीआई के सामने खड़ी होगी जब सुप्रीम कोर्ट अब खुलेगा। और जो नारे लगाना चाहते हैं कि नारे लगा के अरे हमने चूड़ियां नहीं पहनी, ये तो पता नहीं, मैं तो खुल के इस बारे में कह रहा हूं, धमकी दे रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों आज चुप हूं, क्योंकि मैं चुप हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की बदौलत। और संविधान की बदौलत यह कि तुम लोग जो तुम्हारी खाल उतार के जूते नहीं बनाए, अगर आज संविधान ना होता तो तुम्हारे जैसे जिस दिन हम हो गए ना, नेपाल में तो भागने की जगह भी मिल गई थी, नेपाल में भागने की जगह भी मिल गई थी, यहां जगह भी नहीं मिलेगी। तुम इन जैसे लोग जो है भारत के अंदर, मुझे एक बात बताओ, क्या पूरे जो जितने भी पूरे भारत के वकील हैं, क्या वो पूरे भारत के सभी वकील क्या सीजीआई गवई साहब का विरोध कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। जर्नल भी हैं, एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, माइनॉरिटीज भी है, बहुत सारे जो लोग हैं जो जस्टिस गवई साहब के साथ खड़े हैं। परंतु इस हमले पे सिर्फ एक अंबेडकरवादी का बोलना, इस हमले पे सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट का बोलना, ये तय करता है कि ये इन जैसे लोग जो है भारत के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। आज तो इन्होंने सीजीआई पे हमला किया है, कल ये पार्लियामेंट पे अगर ये बंदूक लेके निकल जाएंगे और सनातन सनातन चिल्लाएंगे, तो क्या मैं चुप रहूंगा? क्या आप मुझे कहेंगे कि आप एग्रेशन है? मेरा एग्रेशन नहीं है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि समाज के अधिवक्ता, समाज के लोग और अंबेडकराइट लोग इतने भी आज कमजोर नहीं है जितने लोग ये समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें रोक देंगे। और देखिए, चैलेंज कर रहे हो, खबरें आ रही थी कि वो विष्णु पे उन्होंने कोई टिप्पणी की थी, इसलिए नहीं, देखिए, मैं उस टिप्पणी के समर्थन में नहीं हूं। मैं पहले आपको खुल के बता दूं, क्योंकि एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसे जो भी बयान देना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर में देना है। अगर सीजीआई साहब ने मान लो कुछ दे भी दिया, तो इससे पहले भी तो कई टिप्पणियां हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई हैं, हाई कोर्ट के अंदर हुई हैं। क्या इस प्रकार का जो व्यवहार, आप मुझे बताएं कि क्या आप जस्टिफाइड करते हैं इसको? क्या एक भारत का सर्वोच्च व्यक्ति जो आज एक संवैधानिक रूप से एक पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर जो है हमारा जुडिशल सिस्टम को लेकर हमारा फेथ है, तो उस फेथ पे ये क्या आप देखिए, हमला ये जो है सीजीआई गवई पे नहीं हुआ, हमला सुप्रीम कोर्ट पे हुआ है, हमला चेयर पे हुआ है, हमला संविधान पे हुआ है, हमला पार्लियामेंट्री वैल्यूज पे हुआ है। और जो इस हमले के पीछे जितने भी लोग हैं, अब मैंने हमला जाति पे हुआ, नहीं, जाति पे, क्योंकि इससे पहले भी तमाम सीजीआई रहे हैं, नहीं, तमाम विवाद जो फैसले, देखिए, यही मेरी आपसे, मुझे सबसे गलत बात आप लोगों की यही लगती है कि आप इसमें जाति का एंगल लेकर आए हैं, कि जाति का एंगल बाद में है। पहला एंगल क्या है कि जो लोग चीफ जस्टिस को कुछ नहीं मानते, जो राष्ट्रपति को कुछ नहीं मानते, वो लोग जाति का आज जो घमंड कर रहे हैं और जो इस बारे में कह रहे हैं कि हम जो है जाति के अनुसार चलेंगे, तो जाति के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से, सनातन के हिसाब से, किसी भी धर्म के हिसाब से ये जो है सब भारत नहीं चलेगा। अब आप मुझे कहें कि आपके ऊपर आपको डर लगना चाहिए क्योंकि सीजीआई, देखिए मैंने क्या कहा, सीजीआई की 100 बातें गलत हो सकती हैं, सीजीआई संघ के मेंबर हो सकते हैं, सीजीआई सरकार पक्ष से समर्थन ले सकते हैं, परंतु आज मैं ये महसूस कर रहा हूं कि इस मामले के अंदर जो आज एक्ट हुआ है वो पूरा का पूरा ना नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, मैंने आपसे हमें जो है शर्मिंदा कर रहा। मैंने आपसे कहा इसके सीजीआई खुद भी जो है जिम्मेदार है। वो इसलिए जिम्मेदार है कि जब वो सीजीआई को टारगेट कर रहे थे, जब ये गोदी भाड़ पेड़ मीडिया जब सीजीआई को टारगेट कर रहा था, उस दिन सीजीआई को सबके खिलाफ SC/ST एक्ट लगा के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के, साइबर लॉ लगा के, यूपीए लगा के, NSA लगा के, इन सबको जिन लोगों को जेल में डालना चाहिए था उनको जेल में नहीं डाला। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर कोई बहुजन मीडिया का कोई भी व्यक्ति कोई भी एक आवाज़ बोल दे तो उसका तुरंत तो चैनल ब्लॉक कर देंगे, तुरंत उसे डिमोनेटाइज कर देंगे, और आप लोगों को जब अरेस्ट करके आपकी जमानत तक नहीं होने देंगे। तो ये जो भेदभाव जो पैदा हुआ वो भी कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि सीजीआई साहब ने उनके सामने घुटने टेक दिए। और अगर आज सीजीआई साहब भी
अगर उस मंच से और सरे पटल पे ये नहीं कहते कि जो लोग मेरे खिलाफ, जो लोग इस भारत के अंदर एक विचारधारा फैलाना चाहते हैं, उन लोगों का मैं खुल के संवैधानिक रूप से विरोध करूंगा, तो मैं यकीन मान लूंगा कि ये कहानी भी स्क्रिप्टेड है। उनका बयान आया कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता ऐसी चीजों से। नहीं, उन्हें मुझे जो करना है काम में करूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, उन्हें फर्क पड़े ना पड़े, मुझे फर्क पड़ रहा है। उस हर अंबेडकर राइट को फर्क पड़ रहा है जो संविधानवाद में विश्वास रखता है। हर उस एडवोकेट को फर्क पड़ रहा है जो कि मानता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए न्याय का आखिरी मंदिर है। और हर एक उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को लगता है कि हमारे, अब मुझे एक ये बताओ ना, जिस भारत के अंदर CGI, जिस भारत के अंदर राष्ट्रपति अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाया, वहां एक गरीब गुरबा, जिसे आप कल देखिए कि उसे इतना पीट पीट के मारा गया और वो पीछे से कह रहे हैं कि हम बाबा के आदमी हैं। वहाँ हमारी लड़कियों के बलात्कार होते हैं, हमें रिजर्वेशन पे मारा जाता है, हमारे घर तोड़े जाते हैं, वहाँ बुलडोजर चलाया जाता है, हमें नक्सली बनाया जाता है, हमें माओवादी बनाया जाता है, हमारे ऊपर ना जाने कितने अत्याचार हो रहे हैं। तो अगर भारत के CGI भी इस बात को टॉलरेट कर रहे हैं तो यकीन मानिए मैं तो टॉलरेट नहीं करूंगा, ना मेरा समाज टॉलरेट करेगा। अगर मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने सिर्फ एक बिल के कारण पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया था चुटकियों के अंदर कि नहीं मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और अगर CGI साहब को अपनी कुर्सी प्यारी है और समाज की इज्जत, संविधान की इज्जत, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और पार्लियामेंट की इज्जत प्यारी नहीं है, तो यकीन मानिए मैं भी उनकी खुल के मुखाफलत करूंगा। इसको इतिहास के सबसे बड़े दुर्घटना के तौर पे देखा जा रहा है और तमाम नेता और तमाम पार्टियां इस पे बयान दे रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो जरा सी बातों पे ट्वीट करते हैं उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया। देखिए मैंने क्या कहा, ये न केवल इंडियन जुडिशल सिस्टम बल्कि इंटरनेशनल जुडिशल सिस्टम पे भी एक हमला है। पूरी दुनिया के अंदर जो जुडिशल पैरामीटर्स है उनके खिलाफत ये है। भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया का सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट में से एक है और उस सुप्रीम कोर्ट पे भी अगर हमला होता है और उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति के कानों पर जू नहीं रेंगती, और जो ऐसा नहीं है कि आज आप ये देखिए इन्होंने प्रपंच किया, षड्यंत्र किया कि एक 71 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को ले जाते हैं कि इससे ये हम काम कराएंगे, और अगर कुछ होता है तो 71 साल का तो है ही ना, तो इसे वकालत करनी और जो जेल भी जाएगा तो मर्सी के आधार पर इसे मिल जाएगी। तो इस षड्यंत्र को करने वाले जितने लोग हैं उन सभी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। सब पे SC/ST एक्ट, साइबर लॉ, NSA, UAPA, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इन सभी के अंदर, और देशद्रोह का भी मुकदमा इन सबके खिलाफ जब तक दर्ज नहीं होता तब तक यकीन मानिए हम लोग असंतुष्ट रहेंगे। तो फिर आप टीम लेकर कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि अब जो है हमने पूरे भारत के जो वकील है, पहले ग्वालियर की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट इकट्ठा होंगे और बहुत जल्दी अब वकीलों की एक टीम आह्वान करेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जिस दिन हम आह्वान करेंगे उस दिन हम देख लेंगे कि आप कितना दम है और कितना आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हमला करते हो। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये थे डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम, बेबाकी से अपनी राय रखी, और जिस तरीके से CGI पर हमला हुआ है वो बहुत निंदनीय है और मतलब देश की सबसे बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कड़कड़ डुमा कोर्ट, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।